जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी मकर राशि वाले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। मित्रों, मैं आज एक बहुत ही शानदार लाजवाब वीडियो लेकर के आया हूं। आपके अगले महीने यानी जुलाई महीने का पूरा हाल लेकर के आया हुआ हूं। और इस जुलाई महीने में आप मारेंगे ऊंची छलांग। पैसा, प्यार और धन तीनों मिलेगा धुआंधार, लेकिन साथ में जगेगा श्रापित दोष एक बार फिर। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ना भी बताऊं तो भी आपके मन में शंका तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए ये वीडियो जो भी लोग पॉजिटिव सुनना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, तो ये वीडियो केवल सच सुनने वालों के लिए है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मित्रों। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस महीने में सबसे पहला और पावरफुल बदलाव आपके राशि के स्वामी शनि देव का है, जो कि आपके दूसरे भाव के मालिक होते हैं, धन भाव के मालिक होते हैं। और 29 मार्च 2025 को जब आपकी 7.5 खत्म हुई तो शनि देव तीसरे घर में आ गए, पराक्रम भाव में आ गए। पराक्रम भाव में शनि देव सबसे अच्छा और तगड़ा फल देते हैं मित्रों, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, शनिदेव आपके धन के स्वामी होते हैं, आपके कर्म के स्वामी होते हैं। तो इस महीने सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री चाल में आ जाएंगे और 28 नवंबर 2025 तक रहेंगे मित्रों। अब देखिए मित्रों, तीसरे भाव में शनि देव जब वक्री चाल में आएंगे तो वक्री ग्रह एक घर पीछे का भी फल देता है। यानी कि आपके एक घर पीछे का फल देने का मतलब क्या हुआ कि पिछले कुछ महीनों में आपके जो कुछ भी पेंडिंग काम जो आप नहीं कर पाए, या कुछ आपके द्वारा कुछ गलतियां रह गई, तो उन पेंडिंग कामों को आगे बढ़ाने और आपकी गलतियों को सुधारने का काम वक्री ग्रह यानी शनि देव करते हैं। मैं शनि देव की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं। शनि देव का यही डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर शनि देव आपके पेंडिंग जो काम है, कर्माज है, उनको आगे बढ़ाएंगे, पेंडिंग कामों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक घर पीछे का भी फल देंगे। तो एक घर पीछे धन भाव में, द्वितीय भाव में राहु भी बैठे हैं, और धन भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि भी होते हैं। तो दोनों मिलकर धन की स्थिति को तो मजबूत करेंगे। लेकिन मित्रों, शनि राहु का यहाँ पे अब स्पर्श हो रहा है। देखिए, वो वाला श्रापित दोष, पिशाच योग दोष नहीं बनेगा जो तीसरे भाव में राहु और शनि के युति से बना था। युति में जो बनता है वो स्पर्श से, टचिंग से उतना प्रभाव नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे अब टचिंग होगा, मतलब शनि देव दूसरे घर का भी प्रभाव देंगे, तो राहु से स्पर्श होगा। तो यहाँ पे श्रापित दोष, पिशाच दोष का थोड़ा बैड इफेक्ट आएगा। और वो बैड इफेक्ट बस यही होगा कि आपको थोड़ा दिमाग में चिंता, परेशानी, मानसिक चिंता, उदासी, ये सब थोड़ा सा आपको महसूस होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा गुस्सा वुस्सा आएगा आपको, ठीक है। बाकी सभी मामलों में ये अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर राहु शनि मिलकर मजबूती के साथ आपके फाइनेंस को बढ़ाएंगे। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अब आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे मित्रों। सबसे बड़ी बात यह है, मैं सच कहूँ तो जुलाई महीने में शनि देव का वक्री होना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी है, ठीक है। पहले का कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो वो काम आपका आगे बढ़ेगा और शनि देव आपको धन प्रदान करेंगे। और चूंकि शनि आपके करियर जीवन को भी, करियर, आप देखिए शनि आजीविका के स्वामी होते हैं, तो आपके करियर की शुरुआत करेंगे शनि देव। अगर आपका करियर लाइफ नहीं था और अगर करियर लाइफ खराब चल रही थी तो उस करियर लाइफ को सुधारेंगे शनि देव। अब देखिए, आते हैं दूसरे बदलाव पर। 16 जुलाई 2025 तक सूर्य आपके छठे भाव में है, ठीक है। सूर्य आपके छठे भाव में है। तो छठे भाव में जब तक सूर्य हैं 16 जुलाई तक, तब तक छठा भाव क्या होता है, शत्रुओं का होता है। और चूंकि सूर्य है, ऋण रोग शत्रु का होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 16 जुलाई तक शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। और सूर्य चूंकि प्रशासनिक सेवा के मतलब
कारक माने गए हैं, तो गवर्नमेंट से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट के मामले में कोई अगर आपका काम फंसा हुआ है तो वो काम आपका निकल जाएगा। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो सप्तम भाव में जो है कि सप्तम भाव में उनको मिलेगा बुध का साथ, और बुध भी वहीं पर रहेंगे, और फिर सूर्य बुध का मिलकर के बनेगा बुध आदित्य राजयोग। ठीक है, बुध आदित्य नामक राजयोग। अब ये सप्तम भाव में जैसे ही सूर्य आएंगे बुध के साथ मिलकर के, अब ये क्या करेंगे? सबसे पहली बात, सप्तम भाव किसका होता है? सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और आपके बिजनेस का। जैसे ये सप्तम भाव में सूर्य जाएंगे वैसे ही 16 जुलाई के बाद से आपका बिजनेस उछाल मारना शुरू करेगा। आपका काम धंधा, आप भले ही रेवड़ी लगाते हो, छोटी मोटी दुकान लगाते हो, उसमें इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि राजियों का फल यहाँ निर्मित हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बिजनेस पार्टनर भी अगर आपका जो है वो भी आपको काफ़ी फायदा करवाना शुरू कर देगा आपके बिजनेस में। बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यही वो उचित समय है, 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई से आप पार्टनरशिप का बिजनेस आप शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि फिर 18 जुलाई को बुध सप्तम भाव में ही, ठीक है, वक्री हो जाएंगे। तो सप्तम 18 जुलाई को जो है कि 18 जुलाई को जब वक्री हो जाएंगे बुध, तो बुध की पावर और बढ़ जाएगी मित्रों। ये मामूली बात नहीं है। 18 जुलाई के बाद जैसे ही बुध की पावर बढ़ेगी वैसे ही सातवां भाव आपके इनकम का भी होता है। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे मित्रों। और चूंकि बुध आपके भाग्य के भी स्वामी होते हैं, तो भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य के प्रभाव से आपके कोई काम अटकेंगे नहीं मित्रों। ठीक है, अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी शानदार रहने वाला है, क्योंकि सातवां भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। और ईश्वर की कृपा और किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा मित्रों। ये जुलाई का महीना, खासतौर पे 18 जुलाई के बाद बुध को लेकर के मैं कह रहा हूँ, सूर्य बुध के राज्यों को लेकर के बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या है, शुक्र महाराज पे आते हैं। तो जो शुक्र महाराज है 28 जुलाई तक शुक्र आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये पूरा महीना मान के चलिए आप, 28 जुलाई तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव धर्म त्रिकोण भी होता है, अर्थ त्रिकोण भी होता है। पंचम भाव लव लाइफ का होता है, तो आपकी लव लाइफ की शुरुआत होगी। और जो लोग कोई पार्टनर खोज रहे थे, लव पार्टनर, वो आपकी खोज पूरी होगी। और जिनका लव लाइफ खराब चल रहा था, लव लाइफ में गलतफहमियां चल रही थी, एक दूसरे पर डाउट चल रहा था, वो सब क्लियर होगा। दूसरी बात, पंचम भाव होता है संतान का, तो शुक्र यहाँ पर आपके संतान की उन्नति करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए तो बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पर गोचर कुंडली में, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत उन्नतिदायक रहेगा। आपकी संतान से आपको खुशखबरी मिलेगी। आपकी संतान आपका नाम ऊंचा कर सकती है। और मित्रों, चूंकि ये लक्ष्मी भाव भी होता है पंचम भाव, तो अतः आपके पास मिला जुला के निचोड़ ये निकल रहा है कि जुलाई का महीना आपके फाइनेंस को फोकस कर रहा है। बेरोजगार से बेरोजगार व्यक्ति का भी यहाँ पे रोजगार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जो लोग डांस, म्यूजिक, ड्रामा, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र उन्हें इस महीने में ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धन प्राप्ति के लिए आपका प्रयास इस महीने काफी तेज रहेगा मित्रों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा जो है कि जुलाई महीने का आप मकर राशि वालों का हाल। महीना पूरा बढ़िया है आपका, शानदार रहने वाला है। मजे से रहिए, आनंद से रहिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।